नमस्कार। दिल्ली पुलिस भर्ती का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यह भर्ती यूपीए कार्यकाल का है। यूपीए के जमाने में यूपीए 1, यूपीए 2 कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सब पर अब शंकाएं कुशंकाएं खड़ी हो रही हैं। केवल थोड़े से पतेली के थोड़े से भात चेक किए गए, जिनमें 12 पुलिस कांस्टेबल जो ड्राइवर रूप भर्ती हुए थे 2007 में, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई। उन्होंने जिस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर नौकरी हासिल की थी वह ड्राइविंग लाइसेंस ही फर्जी है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। भर्ती हुई थी 2007 में। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। यूपीए 1 में मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, इन सब का अपने अपने स्तर पर भिन्न भिन्न स्तर पर सहयोग था। अर्थात यूपीए 1, यूपीए 2 में ये सब बैसाखियां हुआ करती थी, कहीं प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष, तो इनकी खूब चलती थी। और जो भर्तियां हुई हैं, जो बोगस ड्राइवर अर्थात बोगस कांस्टेबल जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, वो सब के सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही थे। अब तक जो प्राप्त सूचना है, अधिकृत सूचना की बात कर रहा हूं, इन सब ने मथुरा आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और वो फर्जी पाए गए हैं। ये 12 जिन्हें निकाले गए हैं उनकी बात हो रही है। इसके अलावा 2007 में करीब 600 ड्राइवर कांस्टेबल की भर्तियां हुई थी। 600 ड्राइवर कांस्टेबल। लेकिन उस यूपीए कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई हैं, अगर उन सब की जांच कराई जाए तो हजारों की संख्या में फर्जी भर्तियां होने के प्रमाण मिलेंगे। इस तरह की आशंका दिल्ली बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं और ये अधिकांश मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सच है, पहलवानों का क्षेत्र है, वहाँ पहलवानी पर लोग अधिक विश्वास करते हैं, पहलवानी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई विश्वास नहीं है। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्रियां लेकर के, डिग्री नहीं 10वीं सर्टिफिकेट लेकर के वो सब केवल और केवल पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। आपको याद है मुलायम सिंह के ज़माने में इसीलिए छूट दी गई थी नकल करने की, इसीलिए नकल को फ्री कर दिया गया था कि बच्चे 10वीं पास हो जाएं नकल करके, फिर उन्हें पुलिस बना लें। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एक बार 1000 कांस्टेबल की भर्ती उत्तर प्रदेश में थी, उसमें ओबीसी श्रेणी की भर्ती थी। उस ओबीसी श्रेणी की भर्ती में 999 कांस्टेबल केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुए। ओबीसी में भी वो सारे के सारे यादव थे, केवल एक व्यक्ति अन्य भर्ती हुआ जो यादव नहीं था, वो पूर्वांचल से था। वो भाग्यवान पूर्वांचल से कैसे पहुंच गया मालूम नहीं। तो 999 कांस्टेबल केवल यादव थे, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे और उनको फैला दिया गया पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर की भर्तियां हुई थी, किसी एक जिले की नहीं थी। और यही कारण है कि आज पूर्वांचल में भी आलिया, बोलिया, केलिया, गेलिया ये भाषा बोलने वाले कांस्टेबल मिल जाएंगे। यादव जी लोग ऐसे बोलते हैं जिस तरह से टिकैत बोलते हैं, बोलियो, केरियो, ये भाषा बोलने वाले, ये बोली बोलने वाले उत्तर प्रदेश में भर दिए गए। मुलायम सिंह यादव को, यदि यादव का मसीहा ही बनना था, यादव को मसीहा बनते तो भी खुशी की बात थी। अगर उन्हें केवल और केवल यादवों की भर्ती करनी थी तो करते, लेकिन पूरे प्रदेश के यादव की भर्ती कर दिए होते। अपने अपने जिले के, जिन जिलों में वैकेंसी थी उन जिलों के यादवों के बच्चों को भर्ती किए होते तो कम से कम वो वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ का संस्कार, वहाँ का रहन सहन वो जानते, तो कम से कम वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय कर पाते। ये बोलिया गोलिया वाले आके क्या न्याय करते, खाली लाठी चलाना जानते हैं और सबकी डिग्रियां फर्जी होंगी, ऐसी आशंका तब भी बीजेपी ने जताई थी। आज भी आशंका वही है, कुछ की जांच चल रही है। खैर, अब मानवता खड़ी हो जाएगी। 15 साल नौकरी करने के बाद अब बेचारे कहाँ जाएंगे? अब बेचारे हो जाएंगे ना। 15 साल बोगस डिग्री के आधार पर, बोगस प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरियां किए हैं, पेमेंट लिए हैं। होना तो ये चाहिए कि इन सबको नौकरी से निकाल करके जेल में डालना चाहिए। इनके वेतन जो विड्रा किए हैं गवर्नमेंट से वापस लेना चाहिए ब्याज सहित। माफी के पात्र नहीं है।
जाति से कोई लेना देना नहीं है। जिनकी भर्तियां नकली हुई हैं, फर्जी सर्टिफिकेट हुए हैं, उन सबके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब आ जाइए दिल्ली की भर्ती पर। तो जो 600 ड्राइवर की भर्तियां हुई थी, ये मामला दब गया होता। इसमें बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भटके हुए बच्चों को जो पढ़ने लिखने लायक नहीं थे, किसी तरह 10वीं सर्टिफिकेट दिला दिया गया था। कैसे, आप अनुमान लगा लीजिए। मुलायम सिंह के राज में किस तरह से परीक्षाएं होती थी, तो 10वीं पास हो गए होंगे बच्चे। और इसके बाद वो नकली RTO से लाइसेंस मिल गया ड्राइविंग का, ड्राइविंग भी नहीं आता था, और भर्ती हो गए। अब दबाव बना, उसमें कुछ नहीं हुआ, उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अभी 2019 में ये मामला बाहर इसलिए आया कि तब तक मोदी सरकार आ गई थी। 2019 में सुल्तान सिंह नामक एक कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करता है, उसका लाइसेंस चेक होता है, उसका लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, तो मालूम पड़ता है मथुरा से लाइसेंस बन के आया है, लेकिन मथुरा के रिकॉर्ड में ऐसा लाइसेंस किसी के जारी नहीं हुआ है। सुल्तान सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही है, ऐसा लाइसेंस नहीं था। वो उसके आधार पर फिर वहीं से खबर लगती है कि 2006 में तो सारे लाइसेंस ऐसे बने थे। फिर पुलिस पीछे पड़ती है। जो ईमानदारी से पास होकर आई पुलिस है, जिस पर कोई जातीय फायदा नहीं जिसको मिला है, जो अपनी परीक्षा के बल पे आए पुलिस वाले हैं, वो जांच करने लगे, तो मालूम पड़ा कि 600 भर्तियों में लगभग आधी से अधिक भर्तियां ऐसे ही हैं, बोगस हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी उन कांस्टेबल से लिखने के लिए कहा जाता है, जो ड्राइवर हैं आज भी ठीक से लिख नहीं पाते। 10वीं कैसे पास हो गए, इस पर हैरानी जताई जा रही है। 31 और ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द होने के कगार पर है। 12 के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में FIR दर्ज हो गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये मामला गंभीर है। खाली ये ड्राइवरों का मुद्दा नहीं है, ड्राइवर के अलावा जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें अधिकांश भर्तियों जिन कांस्टेबल की हुई हैं उनकी पढ़ाई बोगस है, ऐसा आरोप लग रहा है। मैं एक अनुभव बता रहा हूं। मेरे साथ मैं बड़े प्रोजेक्ट में था, मेरे साथ एक इंजीनियर काम करता था, उसका भाई पहलवान है। वो कहता था कि किसी भी तरह से हमारे भाई को 10वीं का सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम पुलिस भर्ती करा देंगे। तो ये पूछा गया कि सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, वो बोलता था नहीं, मुलायम का राज होता अब तक भाई पास हो गया होता, लेकिन जोगी बाबा का राज आ गया है, जोगी बाबा के राज में तो संभव नहीं है। तो मतलब अगर जोगी बाबा का राज न होता तो अनपढ़ गंवार भी पता नहीं कितने 100 नौकरी पा गए थे दिल्ली पुलिस में, नौकरी पा गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में। इस तरह से वहाँ के सर्टिफिकेट लेकर के अन्य राज्यों के पुलिस भर्तियों में चले जाते। जहाँ जहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं का प्रभाव होता वो अपनी भर्तियां करा लेते। UPO 1 UPO 2 की सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हावी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात मायावती हावी थी, मुलायम सिंह यादव हावी थे, तो ये इनका खूब चला। खैर, मायावती नकली सर्टिफिकेट पक्ष में कभी नहीं थी। मायावती कार्यकाल में शिक्षा का स्तर काफी मजबूत हुआ था। जिस तरह से कल्याण सिंह कार्यकाल में शिक्षा का स्तर बढ़ा था, उसी तरह से मायावती कार्यकाल में शिक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती गई थी, कोई लापरवाही नहीं हो रही थी। DM तक विजिट करते थे परीक्षा केंद्रों पर, यह मायावती ने भी किया था। तो मायावती का इसमें कुछ रोल होगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुलायम सिंह तो भटके हुए बच्चों के पक्ष में रहते हैं। अगर किसी नौजवान बच्चे से बलात्कार जैसी गलती हो जाए तो क्या उसे फांसी दे दोगे, ऐसी मानसिकता मुलायम सिंह यादव की तब भी रही है। और कह चुके हैं कार सेवकों पर गोली चलाना ये अपने एक धर्म विशेष के लोग खुश करने के लिए वो उसको उचित समझते थे, और अपने भाषण में कहे हैं कि अगर वो आवश्यकता पड़ती तो मुसलमानों को खुश करने के लिए और कितने भी गोलियां चलवाते वो। तो ऐसे लोग हैं, उन्हें केवल दिखता है स्वार्थ, उन्हें केवल दिखता है जो करना चाह रहे हैं वो कैसे हो जाएगा, यही दिखता है। उसके लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, ये सब गौण बातें रही हैं। मुख्यमंत्री से पद बैठ करके भी जिस तरह से नकल कराया गया, जिस तरह छूट दी गई भटके हुए बच्चों के लिए, यह कभी अपेक्षित नहीं है। देश के किसी भी राज्य में ऐसा घटिया काम नहीं हुआ होगा जितना घटिया काम मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ था। शिक्षा के माने में, शिक्षा क्षेत्र में वही काम अखिलेश के कार्यकाल में हुआ। अखिलेश आज कहते फिरते हैं लैपटॉप दे रहे थे और योगी बाबा लैपटॉप नहीं दिए, उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। अखिलेश जी जरा अपने पिताश्री को देख लो, वो कितने पढ़े लिखे थे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुंह से उनके निकलता है कितने लोग समझते हैं। वो जो बोलते थे जब मुख्यमंत्री थे, मैं कवर किया हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूँ तो मैं कवर किया हूँ, पूछना पड़ता था क्या बोल दिए। जो उनको रोज सुनते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं वो उनकी आधी बात समझ में नहीं आती। तो लैपटॉप उनसे चलवाइए पहले। योगी
मुख्यमंत्री हैं तो लैपटॉप योगी चलाएंगे तो बाकी प्रशासनिक काम कौन देखेगा? उसके अधिकारी बैठे हैं ना, उसके कर्मचारी बैठे हैं ना, पार्टी बैठी है। तो लैपटॉप चलाने आपको आ गया इसका मतलब सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। आप अपने कार्यकाल का वो पाप देखो, जब चौराहे पर अत्याचार होता था, प्रत्येक थाने में असली थानेदार कोई और होता था, लेकिन नाम के लिए थानेदार होता था, लेकिन काम करने वाले आपके लोग होते थे। आपके लोग समझ रहे हैं किसकी बात मैं कर रहा हूं? तो ये अत्याचार था, इसी कारण जनता ने आपको फेंक दिया उठा के। दोबारा लौटोगे कि नहीं? अगर लौटोगे तो आपको कुछ काम दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या दिखाओगे? विपक्ष बैठ क्या काम दिखाओगे? 4 साल तो कुछ दिखा नहीं। अब ये चुनाव आया तो काम पड़ी है, आप दर दर भटकने शुरू किए हैं। और ब्राह्मणों की याद आ रही है आपको, बनिया की याद आ रही है आपको, राजभर की याद आ रही है आपको। अब तक 4 साल क्यों नहीं याद किए? अगर 4 साल लगातार याद किए होते तो आज ये दिन ना आता आपको। खैर, उत्तर प्रदेश की चर्चा बाद में, चर्चा दिल्ली की है। दिल्ली में जो भर्तियां हुई हैं ये भी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का पाप बताया जा रहा है। उनके आशीर्वाद से आरटीओ ने भी ऐसे बिना रिकॉर्ड बनाए लाइसेंस जारी किया है। उनकी पढ़ाई जो हुई है वो भी नकली है। अब बताइए मुझे, टिकैत जब भाषण देते हैं, टिकैत जब बोलते हैं, क्या लगता है कि वो पढ़े लिखे होंगे? लेकिन हाँ, वो पुलिस में, दिल्ली पुलिस में थे। लगता है उस समय उनकी भर्ती ऐसे हो गई थी। तब जमाना कुछ और था। वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके वो नेता बनने आए थे अपने पिता की मदद करने के लिए। खैर, वो मुद्दा अलग है, लेकिन दिल्ली पुलिस की साफ सफाई करने की नितांत आवश्यकता है। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी पढ़ाई, फर्जी लाइसेंस के आधार पर जो भर्तियां हुई हैं उनको निकाल फेंका जाना चाहिए। उनके जितने पेमेंट उन्होंने विड्रा किया है सब वापस ब्याज सहित लेना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। कोई भी इसमें दया माया की आवश्यकता नहीं है। ये तो 2019 में इसलिए मामला बाहर आ गया, तब तक अमित शाह गृह मंत्री बन गए थे, तब तक मोदी का राज चल रहा है। मोदी का राज अपने दूसरे टर्म के तेवर में आ गया था, जिससे ये जांच हो पाई और मामला पकड़ में आया। लगता है कि जितनी भर्तियां हुई हैं सबकी जांच कराई जा रही है। अगर नहीं कराई जा रही हो तो कराई जानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, अपने मित्रों को दें, मित्रों को बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, इस तरह के राष्ट्रहित की जो भी वीडियो बनाएं वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।